नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हिम्मत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, मियाँ भाई की अपार सफलता जो हमने देखी थी असम में, जो मियाँ भाई की अपार सफलता के बाद अब एक नई वीडियो हेमंता बिश्व शर्मा ने लॉन्च कर दी है। एक बार हम सब ये देख चुके हैं किस तरीके से वो रिक्शे के भाड़ा से लेकर के और पैसे लिए जाने तक में मियाँ भाई को टारगेट करते हुए देखे जा रहे थे, और अब तो इससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने बंदूक उठा ली है। और बंदूक के निशाने पर कौन है, क्या है ये पूरा खेल, ये तो हम आपसे समझेंगे। साथ में इस वीडियो का रिलेवेंस भी समझेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री अभी कल ही तो बता करके गए हैं, एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके गए थे कि उनके दोस्त ने उनको बुलाया है और अपने दोस्त की दोस्ती की खातिर वो मलेशिया जा रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का मलेशिया दौरा और दूसरे तरफ हेमंता बिश्व शर्मा की ये वीडियो शूट लॉन्चिंग, अब इसको शूट आउट कह लिया जाए या वीडियो शूट कह लिया जाए, जो भी कह लिया जाए, उसकी लॉन्चिंग कितना रिलेवेंट है, टाइमिंग का खेल, जरा ये पूरा माजरा दर्शकों के लिहाज से समझें हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, संडे का दिन है लेकिन बहुत ही दुखद विषय पे बातचीत करनी पड़ रही है राम प्रकाश जी। इसके लिए मैं पहले ही खेद प्रकट करता हूँ। मैं आमतौर पर इस तरह के मुद्दों को अवॉइड करता हूँ, लेकिन अब पानी मुझे लगता है, जैसा आपने कहा, सिर के ऊपर से उतरता हुआ लग रहा है। जो घटना इन्होंने 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी के साथ की थी, वो एक इंडिविजुअल नहीं थे, वो एक विचार के साथ की थी। और आज ये उस चीज को लगातार उस तरीके से महिमा मंडित करने के लिए पॉइंट ब्लैंक पर किस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं, राम प्रकाश जी कल्पना कीजिए, मुख्यमंत्री स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट कर रहा है पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर, और उसका 17 सेकंड का मीम जारी कर रहा है। किस समय? ठीक उसी समय जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी डंका बजा रहे हैं, कहां पर? मलेशिया के अंदर, जो कि एक अल्पसंख्यक जो हमारे यहाँ है उन्हीं का देश है। और उनके प्रधानमंत्री भी उसी समुदाय से आते हैं। कभी उसको अपना मित्र बता रहे थे प्रधानमंत्री जी, कहते हैं कि वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए, उन्होंने मुझे अपनी सीट पर बिठाया। ये प्रधानमंत्री जी की डिप्लोमेसी तो आजकल यही है। तो जिस समय प्रधानमंत्री जी मलेशिया में डंका बजा रहे थे, उस समय उनका जो लाडला मुख्यमंत्री है वो इस तरह के कारनामे कर रहा था। और उस ट्वीट को लाखों लोगों ने देख लिया राम प्रकाश जी। उसके बाद धीरे से, और बीजेपी फॉर असम के उससे, मैं तो चाहूंगा उसको बिल्कुल मत दिखाइएगा, मेरा और आपका ये धर्म नहीं बनता। केवल उसका जो एक स्क्रीनशॉट है उसमें भी मुख्यमंत्री को फायर करते हुए केवल उतना दिखाइएगा, मेरा करबद्ध आग्रह है, क्योंकि हम इस धंधे में कभी नहीं पड़ सकते जो दलालत ये कर सकते। तो सोचिए आप कि जो आदमी संविधान की शपथ लेकर के, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति ऐसी हिमाकत भी कर सकता है क्या? और आपने बिल्कुल ठीक कहा, रिक्शा वाले को 5 की बजाय 4 रुपए दो, ये एक सिटिंग मुख्यमंत्री कह रहा था। किस किस लेवल की नफरत होगी। या इसको एक दूसरा भी कह सकते हैं आप, कि इस लेवल का बौद्धिक दिवालियापन होगा, किस तरह की अकर्मण्यता होगी उसकी सरकार में, कि वो लंबे समय तक शासन करने के बाद किस बात पर वोट मांग रहा है? धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर। क्या डूब के नहीं मर जाना चाहिए ऐसी पूरी की पूरी विचारधारा को, उसको पोषित करने वाले लोगों को? भाजपा के ट्विटर हैंडल पर इस तरीके का वो साझा किया गया मीम है ये 17 सेकंड का, जबकि प्रधानमंत्री उसी समय मलेशिया में, जैसे मैंने बताया, वहां पे डंका बजा रहे थे। असम भाजपा को, आपको क्या लगता है ये घृणित पोस्ट क्यों डिलीट करना पड़ा? क्योंकि बात ट्विटर पे है, मलेशिया क्या पूरी दुनिया में पहुंच गई वो तो, और प्रधानमंत्री वहां पर थे। तो सवाल ये है कि इसको इन्होंने जो डिलीट किया, ये गलतफहमी मत पाल ले हम और सारे दर्शक कि इनको कोई अपराध बोध हुआ, ये नरसंहार की इनकी कोई जो मंशा है वो कम होगी। नहीं नहीं, केवल जो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट संभावित थी मलेशिया के अंदर या ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर, अभी आपने देखा ना किस तरीके से गल्फ के कंट्री से, यूएई के, उससे सबसे गले मिलते हैं, भाग भाग के अपने एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। केवल अपने देश के अल्पसंख्यकों से आफत है, उन्हीं से परेशानी है, उनसे तो भाग भाग के गले मिलते हैं, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा कुछ है। लेकिन हदें सारी पार कर दी जब बीजेपी फॉर असम के ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इस तरह की बात जारी की गई। तो ये इंडिविजुअल का नहीं रहा, ये एक पूरी पार्टी की विचारधारा रही, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। ये मामला राम प्रकाश जी इतना आसान भी नहीं। ये जो वीडियो था, जो उसको आप वीडियो कह लीजिए, मीम कह लीजिए, आपको ज्यादा टेक्निकल समझ है, बेसिकली जो ये भड़काऊ वीडियो था, ये प्रथम दृष्टया अगर इसको प्राइमा फेसी आप देखेंगे, ये एक गंभीरतम अपराध है, गंभीरतम अपराध, क्योंकि इसे लाखों लोगों ने देखा है। सवाल यह है कि इस तरह की बेरोक टोक तरीके से चीजें, नफरत की मुहिम चलाई जा रही है देश के अंदर, और उसे रोकने के लिए कार्रवाई कौन करेगा?
क्या जो व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ उसकी सरकार तो कार्रवाई करेगी नहीं? तो फिर मेरा अगला सवाल हमेशा की तरह ये है कि क्या इस देश के अंदर जुडिशरी बची हुई है? क्या गुवाहाटी के अंदर जुडिशरी हाईकोर्ट नाम की चीज कोई बची हुई है क्या वो इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के तत्काल नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होल्ड होगी? अगर कोई, आप केवल एक बात सोचिए, अगर ये हरकत किसी विपक्षी ने की होती या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सिस्टम के लिए कन्वीनियंट ना हो उसने की होती, तो उसमें यूएपीए के अलावा कौन कौन सी धारा लगी होती? सहज कल्पना कर सकते हैं आप। और ऐसे लोग इस देश में 5-5 साल से जेलों में पड़े हुए हैं जिनके खिलाफ मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ अभी तक, और सुप्रीम कोर्ट तक से उनकी जमानतें खारिज हो चुकी है। और एक सर्विंग मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के बैठा हुआ है वो इस तरह की मीम जारी करता है, वीडियो जारी करता है। तो सवाल यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति और कर रहा होता तो इस तरह की चीज पे क्या कार्रवाई होती? अल्पसंख्यकों के सरेआम नरसंहार का न्योता है ये, उसके लिए उसको प्रेरित किया जा रहा था। और सवाल यह है कि जब इस व्यक्ति ने शपथ ली है संविधान की, तो फिर ये व्यक्ति उस पद पर रह कैसे सकता है इस तरह की हरकत करने के बाद? ये सारी चीज देखनी पड़ेगी आपको। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि आखिर ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी? क्या इतनी मॉरलिटी उसके अंदर बची है कि ऐसे लोगों को हटाया जा सके, ऐसे लोगों से इस्तीफे लिए जा सके? सरकार सरकार क्या इतनी जिम्मेदार खुद को मानती है इस समय कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे? न्यायपालिका न्यायपालिका जो अभी आपने खुद सवाल उठाया कि क्या वो सुमोटो लेंगे, क्योंकि वो ऐसा मामला है जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री जो आज हेट स्पीच में, अभद्र भाषा में, गंदी से गंदी जो भाषा हो सकती है उस भाषा के इस्तेमाल में पहले 3 नंबर पर जो रेस है भाजपा में उसमें आते हैं कहीं ना कहीं। तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो 2 लोग हैं उनके चहेते होंगे, तो उस चहेते के ऊपर न्यायपालिका भी हाथ डालती हुई दिखाई देगी। अगर कोई सामान्य नागरिक उस राज्य का जाकर के एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है? ये सारे सवाल भी तो हैं। कार्रवाई कैसे होगी? रामप्रकाश जी, एफआईआर तो मैं और आप भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन असम के अंदर तो कौन एफआईआर दर्ज करेगा और कौन जांच करेगा? अगर आप राहुल गांधी होते तो आप सोच लीजिए पूरे देश में कितने हजार एफआईआर होती है आपके ऊपर। वकील कम पड़ जाते देश में आपका मुकदमा लड़ने के लिए। लेकिन यहां तो हिमाकत देखिए, इस हिमाकत का लेवल कुछ और है रामप्रकाश जी। कोई कुछ नहीं करेगा, तय मान करके चलिए, लेकिन हिमाकत देखिए जो भाजपा के ऑफिशियल असम बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे जो किया है, मुस्लिम नमसार से संबंधित ये जो मीम है, ये ठीक उसी समय जारी किया गया जब प्रधानमंत्री मलेशिया के दौरे पर है। उस समय पर यह जारी क्यों किया गया? मोदी वहां के मुस्लिम नेतृत्व के गर्मजोशी से जो स्वागत था उसका आनंद ले रहे थे। अनवर इब्राहिम जो वहां के प्रधानमंत्री है उनको एक तरफ तो मित्र बता रहे, लगातार सारे ट्वीट में उनको मित्र बता रहे, और उनको संदेश क्या दे रहे हैं कि आपकी बिरादरी के बारे में हमारी ये राय है। जो जो मलेशिया के लोग लाल कालीन बिछा के, रेड कारपेट बिछा के आज लंच दिया प्रधानमंत्री को, उनको मोदी जी क्या संदेश दे रहे हैं वहां के लोगों को? आपको असम, अपने क्या नाम है, बांग्लादेश के अंदर तो बहुत चिंता है अल्पसंख्यकों की, पाकिस्तान में भी चिंता है, और भी कई, आप उनके लिए करते हैं कुछ है नहीं करते, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन चिंता बहुत ज्यादा है। तो उन देशों की भी तो कोई चिंता होगी ना, जहां एक तरफ आप डंका बजा रहे हो और ठीक उसी समय आपका लाडला मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत कर रहा है। ये जो संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की घोर नफरत, उन भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा जो बाहर के देशों के अंदर अल्पसंख्यकों के रूप में रहते हैं या काम करते हैं? हिंदू भी तो है हमारे, तमाम जगह पे, बांग्लादेश के अंदर है या अपने पाकिस्तान के अंदर है, तमाम देशों के अंदर है। तो सवाल यह है कि क्या मोदी और उनका विफल प्रशासन जो विश्व शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है, ट्रंप जैसों के सामने, देखा ना आपने कितनी शानदार ट्रेड डील करके आए, और वो ये बता रहे ट्रेड डील क्या चीज है, और आप दूसरे देश से तेल नहीं खरीदेंगे, ये उसकी शर्त है टैरिफ घटाने की। कहां व्यापार है, कहां विदेश नीति है, इसको भी उन्होंने जोड़ दिया। लेकिन मोदी जी ने पूरे देश में हजारों करोड़ रुपए खर्चने का प्रोग्राम बना दिया। आज आपने देखा होगा किस तरीके से अमूल का पूरे पेज का विज्ञापन दिया है ट्रेड डील का वो करने के लिए। सवाल ये है रामप्रकाश जी कि इस तरह की चीज जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो की है, क्या उसको तत्काल बर्खास्त किया जाएगा इस असंवैधानिक कृत्य के लिए? क्या समूचा भारतीय राजनीति जो जनता पार्टी का नेतृत्व है, क्या वो इसके लिए सार्वजनिक माफी मांगेगा? या प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो यूं ही कपड़े देख देख के पहचानते रहेंगे? सोचना तो पड़ेगा, ये समय तो आ गया है। ये कोई आइसोलेशन की चीज नहीं है, इसको आपने जनरलाइज करके एक व्यवहारिक अमली जामा पहना दिया कि कोई कुछ करने वाला नहीं है।
ना कोई लेकिन चुनाव आयोग की कोई परवाह है, ना किसी सुप्रीम कोर्ट की, ना हाई कोर्ट की छुट्टी। जी। लेकिन सर ये सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, उनकी नजर में ये जो काम है वो अनैतिक है कि नहीं है? पहला तो बिल्कुल सही सवाल ये बात। बनता है। अगर वो उनकी नजर में अनैतिक होगा तब तो उस पर कार्रवाई की बात होगी। हमें आपको अनैतिक दिख रहा है, इस देश की बहुत बड़ी आबादी को अनैतिक दिख रहा है, लेकिन क्या जो हमारी आज की भाजपा है, जो पूरे दो लोग कंट्रोल करते हैं जिसको, उनकी नजर में ये अनैतिक है? नहीं, उनकी नजर में तो वोट लेने का इससे बेहतरीन कोई वो है ही नहीं। संसद के अंदर खड़े होकर घुसपैठियों का नाम जिक्र करते हो आप, बंगाल के अंदर जाके घुसपैठियों का जिक्र करते हो, असम के अंदर जाके घुसपैठियों का जिक्र करते हो, हर जगह तो घुसपैठिए हैं। उसके लिए किया क्या प्रभु? आप पौने 12 साल से सत्ता में हो, घुसपैठिए आए कहां से? और उनको निकालने का जिम्मा किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं घुसपैठिए निकालने का काम, आपका काम था। पहले तो उनको आने क्यों दिया, फिर उनको रहने क्यों दिया यहाँ पर? तो घुसपैठिया तो जैसे मैं आपको कई बार कहता हूँ एक प्रतीक है, हकीकत तो कुछ और है ना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की। सवाल यह है कि जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के उसके मन में अल्पसंख्यकों के प्रति इतनी नफरत भरी है, तो आप क्या सोचते हो वो गोली केवल एक समुदाय पर चल रही है? माफ कीजिएगा, वो इस देश के पूरे भाईचारे पे चल रही है। इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको ऊपर चल रही है। और मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री को तो वोट मिल जाएगी, कोई बात नहीं, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नफरत के कारण इस देश की स्थिति का क्या होगा? भाजपा का आधिकारिक चैनल वो इसे पोस्ट करता है, अल्पसंख्यकों को लक्षित करके प्रत्यक्ष हत्या को दर्शा रहा है, पॉइंट ब्लैंक पे, जैसे गांधी जी की थी। तो ये नरसंहार का आह्वान नहीं है तो फिर क्या है? ये ऐसा सपना है इनका, जो ये फांसीवादी शासन 1948 से और उससे भी पहले से अगर आप ध्यान करें तब से ये सपने को सजाए हुए हैं। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है राम प्रकाश जी, इसे ट्रोल सामग्री समझकर आप खारिज नहीं कर सकते। ये एक ऐसा घृणित एजेंडा है जिसके सहारे पर ये लगातार इस देश के शासन में बने रहने के ख्वाब पालते हैं। और वो क्या है बेसिकली? नफरत, नफरत और नफरत। भाईचारे की तो भाषा इनको पता नहीं, इनको चाहिए सत्ता। और सत्ता के लिए जो इनका टूल है वो अंग्रेजों वाला है, डिवाइड एंड रूल। भय बेचो, भ्रम बेचो, और उसके बाद झूठ बोल करके अपना काम निकाल लो, बाकी काम ज्ञानेश गुप्ता कर देगा। सवाल यह है कि आपने जो कहा कि क्या मोदी निंदा करेंगे, किस मुंह से करेंगे? वो खुद ही कब्रिस्तान शमशान करते फिरते हैं, कोई खुद ही कपड़ों से पहचानते हैं। अपने अमित शाह हर जगह जाकर के अपने जो जिस तरह की बातें करते हैं, वो सारी की सारी चीजें कुछ कह रही है। और इसमें अगर कोई छोटी मोटी उम्मीद बची है, कम से कम मेरे आप जैसे जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट उनको इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पे हार्शेस्ट पॉसिबल एक्शन लेना चाहिए, वरना दिस विल बी ए वेरी बैड प्रेसिडेंट। फिर आप किसी और के खिलाफ कैसे कार्रवाई करोगे इस तरह की चीजों में? अगर सरेआम मतलब नरसंहार की अपील है ना, एक तरीके से आह्वान है, अगर इनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते तो फिर जो करने वाले दूसरे लोग हैं, दूसरे समुदाय के लोग, उन पर कैसे करेंगे आप? तो इससे तो नफरती एजेंडा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नहीं मुझे तो लगता है यहाँ दिस इज हाई टाइम। जी। यहाँ पे सर क्या वो शो मी द फेस वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता है? अगर जो शो मी द फेस वाला जो फॉर्मूला चलता है, क्या वो लागू नहीं होगा? क्योंकि वो जो अपराध करने वाला या इस तरीके का काम करने वाला व्यक्ति किस समाज से आता है, किस समुदाय से आता है, किस पार्टी से आता है, किस पार्टी का सपोर्टर है, क्या उस पर ये कार्रवाई निर्भर नहीं करेगी? नहीं, कार्रवाई तो सिंपल सी एक बात है कि जिस भी व्यक्ति ने ये काम किया है, ये केवल रामप्रकाश जी इसको इंडिविजुअल से हटा दीजिए, मैं फिर आपको वही बात कर रहा हूं, एक विचारधारा है ये। और विचारधारा क्या है? नफरत और हिंसा, उसके प्रचार का ये सबसे घृणित विभत्स रूप हो सकता है। ये वो है बिल्कुल वैसा ही जैसा नाजी जर्मनी के, आपको कुछ याद होंगे जो तमाम जगह हम पढ़ा करते, जब ये वैसा हंसाई सीन है। कहने को आप लोकतंत्र है, और चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात करता है, तो आप केवल सोच लीजिए कि उसकी मंशा क्या हो सकती है। ये इशारों में की गई हिंसा नहीं, ये सरेआम नरसंहार के लिए उकसाना है, आह्वान है। इसको लेकर के जो अनुच्छेद 19(2) है हमारे यहाँ, उसमें हिंसा भड़काने वाले घृणास्पद भाषण को संरक्षण कहीं नहीं दिया जाता। आईपीसी की धारा 153(a) याद कीजिए, धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, और वो अपराध घोषित है हमारे यहाँ पर। आईपीसी की धारा 295(a) जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों को टैकल करता है। यूएपीए इस पर स्ट्रेट वे लागू होता है,
जब सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हुए आप इस तरह की चीज को वो करते हो, तत्काल गिरफ्तारी घंटों के अंदर होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो ये हिमाकत की है, क्या सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, और जो हमारे जो जनरल जन सामान्य है, उन सब के अंदर ये बात आएगी कि ये देश को सरेआम किस जगह पर ले जाके खड़ा करती है, और क्या इसको तत्काल नहीं रोक, सिविल सोसाइटी की बात कर रहा हूं, क्या केवल इसी बात मात्र पर असम के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? और अगर नहीं किया जाता है तो इस सत्ता को क्या बनना चाहिए, ये भी बता दीजिए। गांधी जी के साथ जो कुछ किया गया था बिल्कुल सेम पैटर्न ना हो तो बता दीजिए। बिल्कुल पास से आकर के मारी थी गोली, तो गांधी थोड़ी मरे थे। एक विचारधारा की हत्या का तब से षड्यंत्र चल रहा है। अब तो सत्ता पौने 12 साल से सत्ता हाथ में, जो मर्जी आए करो। लेकिन देश का इस बात को समझ, हमें ये शो क्यों करना पड़ा? हमें रविवार के दिन ये शो इसलिए करना पड़ा कि इस देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। पूरी दुनिया में हमारी छवि किस देश के रूप में थी कि हम एक सहिष्णु राष्ट्र है, हमारे यहाँ तमाम लोग मिलजुल करके सब प्रेम प्यार प्रेम से रहते हैं, वही गंगा जमुनी तहजीब जिसकी हम बात करते हैं। और ये यहां पर इसको कहां ला करके खड़ा कर रहे हैं? केवल इनके वेस्टेड एजेंडा, केवल वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, ये इनके प्रकरण। डिलीवरी है नहीं, पॉलिसी प्रोग्राम फ्लॉप है, चारों तरफ से आप चित हो तो आपके पास ले दे के एक बचा मुसलमानों का भय, उसी को बेच रहे हो, तो कहां पहुंचाओगे देश को? 2047 में जो आप बनाने की बात करते हो विश्व गुरु, विकसित भारत, ऐसे बनेगा क्या वो है? आप इंक्लूसिविटी की बात करके आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, ये अपने आप में शर्मनाक नहीं है, दर्दनाक भी है। हमने एक चीज देखा है सर, भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऐसे तो प्रधानमंत्री भी संविधान की शपथ ले चुके हैं। इसके लिए ये जो बंटवारे हैं वो नहीं दिखने चाहिए, लेकिन उनको दिखता है, और बहुत बड़े चश्मे से दिखता है, बहुत साफ नजर से दिखता है, क्योंकि वो कपड़े देख करके पहचान लेते हैं। इसमें ये क्वालिटी इन लोग के अंदर है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री को देश में दिक्कत है, उन्हीं मुसलमानों से, उन्हीं मियाँ भाई लोगों से, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं, दूसरे देश की धरती पर जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में जाए या मलेशिया का जिक्र कर ले, तो वो सभी जगह जो गले लगा करके, बिना गले लगाए उनका जो डिप्लोमेसी है उनकी पूरी नहीं हो पाती है, तो वो गले लगाते हैं। ऐसे में ये जो वीडियो हिमंता विश्व शर्मा की इस समय पर आई है, जब नरेंद्र मोदी मलेशिया में है, उसका क्या प्रभाव होगा इंटरनेशनली? क्या उसका कुछ असर हो सकता है? नहीं राम प्रकाश, देखिए ये चीजें आइसोलेशन में एक घटना से नहीं, जो ओवरऑल अलग अलग देशों की जो रिपोर्ट आती है, हर एक देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की, माइनॉरिटीज को लेकर के, यूएस में पिछली बार भी जब आई थी तो ये चीखते फिर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो इंडाइटमेंट आती है, सीवियर इंडाइटमेंट्स आती है, वो यूएन से भी आती है, तमाम देशों के अंदर जो अलग अलग कमेटी है उनसे भी आती रहती है। लेकिन यहाँ तो जब सरकार की पॉलिसी का एक हिस्सा हो जाए तो आप क्या कर लेंगे? आज जो वीडियो, जो मीम के अंदर जो हिमंता बिस्वा शर्मा गोली चलाते हुए दिख रहे हैं, वो गोली का एक टुकड़ा थोड़ी है, वो तो एक विचार है। आज ये अल्पसंख्यकों पर चल रही है, कल ये बेरोजगार युवाओं पर चलेगी, गरीबों पर चलेगी, महिलाओं पर चलेगी, गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर चलेगी, मेरे आप जैसे जो सवाल पूछते हैं उन पर चलेगी, मेहनतकश किसानों पर चलेगी। इनकी समस्या क्या है कि इनके पास कोई चीज जो ऐसी अचीवमेंट नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं जिसके नाम पर ये वोट मांग करके जो ये अश्योर हो कि इनकी सत्ता आ जाएगी। और ये फायदा किस बात का उठा रहे हैं कि जो शहरी मध्यम वर्ग है वो बेसिकली उसकी बुद्धि को इन्होंने कर दिया कुंद, कि वो तरह संगत रूप से जो है सोचने की जो शक्ति थी उसकी, उसमें उसको असमर्थ कर दिया है। ग्रामीण आबादी जो है उसका ध्रुवीकरण कर दिया है कायदे से, तो वो चाहकर भी वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और उनके अंदर भी उसी तरीके की सोची करने के चक्कर में है कि आज हालत यह है कि देश के बहुत बड़े हिस्से के अंदर जो सांप्रदायिकता का जो ये जहर है वो एक बारूद के तौर पर बिछा दिया गया है, और उसको केवल और केवल भाजपा और आरएसएस को अब करना क्या है, केवल एक ट्रिगर दबाना है। ये उस रास्ते पे मुझे लगता है काम करते हुए दिख रहे हैं। वरना आप कभी सपने में सोच करके देखिए कि कोई सर्विंग मुख्यमंत्री या कोई भी इतना बड़ा व्यक्ति वो ऐसी बात की करना तो छोड़िए, सोच भी कैसे सकता है? ये तो सरेआम मीम जारी किया जा रहा है भाई, बाकायदा वेपन उस फायर करते हुए दिखाई जा रहे हैं। 17 सेकंड का वीडियो, उसको डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वीडियो डिलीट करने से वो विचारधारा खत्म थोड़ी होगी, वो सोच थोड़ी खत्म होगी, वो एजेंडा थोड़ी खत्म हो गया, वो प्रोपेगेंडा थोड़ी खत्म हो गया, वो सारी चीजें तो अपनी जगह। वीडियो ऐसा व्यक्ति किसके दबाव में डिलीट हुआ होगा सर? वीडियो क्यों डिलीट हुआ होगा? किसके दबाव में डिलीट हुआ होगा?
नहीं, राम प्रकाश जी क्या करते हैं, समटाइम्स दे कीप चेकिंग द टेम्परेचर्स। प्रधानमंत्री विदेश में थे, यहाँ किसी, इन्होंने अपना एक कार्यक्रम कर रखा था, जो लगाने वाला होगा जिसको मैसेज, इनको थोड़ी पता होगा कि इसका ये फॉल आउट हो जाएगा, तो इन्होंने चिपका दिया। अब जब पता लगा कि प्रधानमंत्री ऐसे देश के अंदर है जहां वही माइनॉरिटी उसका वो है, तो चुपके से हटा दिया, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। उसने जो इनकी सोच थी उसको तो इनके भक्तों तक पहुंचा दिया ना। आपने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो डिलीट होगी। उसके कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए हैं, पूरी दुनिया में कहां कहां गया है वो तो सारे, भाई आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बीजेपी फॉर असम बेशक हटा दें, उसको क्या फर्क पड़ता है। जो साइबर स्पेस है उससे तो नहीं गया ना वो। तमाम लोगों ने उसके ऊपर रखी है, तमाम लोग उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया पर किसी चीज की निंदा हो रही है सुबह से, तो यही मुद्दा। इसलिए मुझे लगा कि हमें ये काम करना चाहिए। आमतौर पर हम बचते हैं इस तरह की चीज से, लेकिन आज पूरे सोशल मीडिया पे केवल एक ये चीज छाई हुई है कि एक सर्विंग मुख्यमंत्री इस तरह की हिमाकत कर कैसे सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सांप्रदायिकता को भारतीय जनता पार्टी की स्टेटेड पॉलिसी मान सकते हैं आप, और उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, हिंसा को, इस तरह के आह्वान को। इसका मतलब माइनॉरिटीज जो है वो इस देश में पर्सोना नॉन ग्राटा बनाई जा रही है। ये स्टेटेड पॉलिसी होगी ना ये तो। भाई पार्टी की वेबसाइट के ऊपर, पार्टी के ट्विटर हैंडल पे ये चीज आएगी, उसके बाद क्या बचता है, आप बता दीजिए। और ये कोई पहली बार नहीं है और नई बात, आखिरी बात भी नहीं है। लेकिन ये एक जो होता है ना, एक थ्रेश होल्ड लेवल को क्रॉस कर जाना, एक सीमा को लांघ देना, ये वो वाली स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आज तो इन्होंने पूरे देश को सांप्रदायिक तौर पर चार्ज कर रखा है, ऐसा मान सकते हैं आप। लेकिन ये स्थिति सदा तो नहीं रहेगी। फिर कहां जाएंगे? जिस दिन इस देश का आम आदमी ये समझने लगा कि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। भाई सर्विंग मुख्यमंत्री जब इस तरह की चीज करेगा, तो उसमें वही थोड़ी है, नंबर तो हम सबका भी आ सकता है। देन वेयर डू यू गो? उस दिन से डरिए। ये पूरी की पूरी परिस्थिति है। बिल्कुल इस तरीके की चीजों से डरना चाहिए, पर सवाल फिर वहीं आकर के खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता क्या वास्तव में उसको ये सारी चीजें देखने को मजबूर करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उस नजरिए से इस चीज इन हरकतों को देखेगी जिस नजरिए से हम, आप और देश के तमाम लोग इसको देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इसको उस नजरिए से देख पाएगी जिसके चलते ऐसा दबाव बना कि हेमंता बिश्व शर्मा को भारतीय जनता डिलीट करके भागना पड़ा? तो ये परिस्थिति क्यों बनी? क्या उस नजरिए से ये सारेंगे भारतीय जनता पार्टी की अथॉरिटीज देख पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।